बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने सुनने वालों को डॉक्टर शहजाद कुरैशी का अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, पार्ट वन सलाजीत और सलाजीत का पार्ट टू जिन जिन लोगों ने देखा सुना, उसमें जो चीज़ें थी वो मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं। नाज़रीन, उसमें मैंने इसकी कहाँ से ये इसकी अवेलेबिलिटी कैसी है, ये कहाँ से मिलता है, ये कहाँ कहाँ मौजूद होता है, किस जगह पे पाया जाता है, वो सारी चीज़ें नाज़रीन मैंने पहले प्रोग्राम में भी बताया। दूसरे नंबर पे मैंने फिर इसके ख़वास बताए और इसको हासिल करने का जो तरीका था वो बड़ा डिफ़िकल्ट, बड़ा मुश्किल था। वो भी मैं आपको इस तीसरे प्रोग्राम में थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं। नाजरीन, ये सारा करने का मकसद मेरा सिर्फ ये है कि वो लोग जो बहुत ज़्यादा इसके लिए पैसा खर्च कर रहे हैं, दौलत खर्च कर रहे हैं, नाजरीन ये नंबर एक चूँकि नहीं मिलता, इसलिए मैं ये प्रोग्राम करके तो आपको असल जो शक्ल सूरत है या इसकी जो एक पूरा एक स्ट्रक्चर है वो मैं नाजरीन आपको मैं ज़रूर आपको दिखाता हूँ, बताता हूँ। इसके लिए मैंने सारा पीछे प्रोग्राम कर दिया है। वो लोग जिन्होंने नहीं देखा वो पिछला मेरा प्रोग्राम सुन सकते हैं। नाजरीन, आज हम अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। नाजरीन, ये बेहतरीन बुढ़ापे का साथी है। वो लोग जिनके चेहरे पे बड़ा बुढ़ापे के सार आ जाते हैं, झुर्रियाँ आ जाती हैं। नाजरीन, ये मैं अपने ज़ाती अपना तजर्बा शेयर कर रहा हूँ कि मेरे वो पेशेंट जो खुद इसको अवेल करते हैं, लेके आते हैं, लेकिन नाजरीन मैंने उनको प्रिस्क्राइब ज़रूर किया। मैंने कहा आपको अवेलेबिलिटी चूँकि कबाइल एरिया, बलोचिस्तान, यहाँ पे जो जहाँ जहाँ भी पहाड़ी इलाके हैं, लेकिन ख़ास पहाड़ों पे होते हैं, ये आम पहाड़ों पे ये मौजूद नहीं है। तो नाजरीन वो लेके आए, उनको फिर मैंने जितनी इनकी डोज होती है जो कि मैं अगले प्रोग्राम में आपको बताऊंगा, तो उसमें मैंने ये सारी चीज़ें मैंने बताई हैं। और इसमें मैं ये बताऊंगा कि ये एंटी एजिंग, बेहतरीन एंटी एजिंग है। वो लोग जिनको बहुत ज़्यादा आए रोज़ ख़वातीनो हज़रात जिनको जोड़ों का प्रॉब्लम है, नाजरीन जिनको जोड़ों का प्रॉब्लम है, ये उसके लिए बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। ये ज़ाती मैं आपको अपना तजर्बा बता रहा हूँ नाजरीन, ज़ाती तजर्बा। इसको अगर आपको ये मिले, अवेल हो जाए, तो आप इसे ज़रूर इस्तेमाल करें। नाजरीन, ये वो लोग जिनको जिगर के अमराज हैं, लेकिन इसमें यह है कि वो जो लोग जिनको बहुत ज़्यादा क्रॉनिक कोई लिवर डिजीज़ है, वो डॉक्टर की राय के बगैर वो यूज़ ना करें। नाजरीन, ये बड़ा ज़रूरी है। हार्ट के जो पेशेंट हैं ये इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसके लिए तहकीक हो रही है, रिसर्चर रिसर्च कर रहे हैं। नाजरीन, बहुत सारे डॉक्टर साहिबान, बहुत सारे मुत्तफिक हो रहे हैं, हकीम मुत्तफिक हो रहे हैं, बहुत सारे तबीब जो है वो इस चीज़ पे वो उनका जो राय एक हो चुकी हुई है कि नाजरीन सलाजीत जो है ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, ये इंसानी सेहत के लिए बहुत कमाल है। नाजरीन, इसका जो इस्तेमाल है वो नहायत फ़ायदेमंद है। ये लॉन्ग टाइम ट्रीटमेंट भी है। आप थोड़ी मिकदार में इसका इस्तेमाल करते रहते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ आपने इसको बीमारी की सूरत में करना है। जब खून की कमी बहुत ज़्यादा जिन लोगों को होती है तो वो तभी करें। नाज़रीन, अगर पहले ही एचबी लेवल आपका कम होता जा रहा है तो उसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप इसका सहारा लें, इससे मदद लें। आप चंद दिनों में देखेंगे कि आपकी रिपोर्ट बड़ी अच्छी आ गई है, बहुत बेहतर तरीके से ये अपना रोल अदा करता है जी। लेकिन बात वही कि ये असल होना इसका जो है वो बहुत ज़रूरी है। नाजरीन, मेल जो है जिनके स्पर्म काउंट जो हैं वो बहुत कम होते हैं, नाजरीन 70 ऐसे लोग जिन पे ये इस्तेमाल किया गया, उनको अपना तकरीबन 50 से 60 दिन के लिए उनको यूज़ कराई गई। उसके बाद उनका टेस्ट किया गया तो नाजरीन उनका जो स्पर्म लेवल था वो बहुत बेहतर आ गया था और उनको किसी किस्म का कोई साइड इफेक्ट भी नहीं हुआ। लेकिन फिर मैं वो बात आपको याद कराऊंगा कि सलाजीत भी नंबर एक होनी चाहिए ना। ये नहीं कि वही जो हम जाते हैं सड़कों पे जो रखी होती है, जो पहाड़ी इलाकों पे जाते हैं तो उन्होंने साइडों पे रखी होती, वो नाज़रीन वो नंबर एक नहीं है। ये मैं आपको ज़रूर आपको मैं बता रहा हूँ, ये बार बार कह रहा हूँ, ये
بڑے مشکل طریقے سے حاصل ہوتی ہے، یہ اس کا ملنا بہت مشکل ہے، اس کی یہ قیمت اس کی نہیں ہے، یہ صرف پیار محبت والے لوگ جو ہوں گے دوستی میں دے سکتے ہیں، محبت میں دے سکتے ہیں، یہ وہ آپ کو دے سکتے ہیں، ادروائز ناظرین اس کا ملنا بہت مشکل ہے۔ اگر آپ کو اویلیبلٹی ہے تو آپ کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ ناظرین آج کے لیے اتنا ہی کافی، دوبارہ صلاح جیت جو ہم نے پارٹ 3 آج مکمل کیے ہیں، چوتھا جو پارٹ ہوگا اس کے لیے انشاءاللہ دوبارہ پھر حاضر ہوں گا، تب تک مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔